अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं राय अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान मेल और फेसबुक पेज। आज बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की 190 मिलियन पाउंड में सामात हुई, जिस पर आज तफ्तीशी अफसर नैब उमर नदीम पे जिरा होनी थी, जो ना हो सकी। 5वीं दफ़ा ये जिरा मुलतवी हुई है। आज मुलतवी जब हुई तो 17 अगस्त उसकी डेट डाली गई है। अब वकील सफाई ने यह दरख्वास्त दी कि ये समाअत मुलतवी की जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अदालत ने हमने एक मीटिंग बोर्ड की दरख्वास्त दी थी जो खारिज की गई है, उसके हमें नकूल नहीं मिले, इसलिए उन्होंने मुलतवी करा दी। 90 पाउंड पे जो मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें बताता चलूँ। 90 पाउंड मिलियन आए हैं पर मलक रियाज के अकाउंट से। मलक रियाज ने दिए हैं, जो कि रियासत का पैसा था, आए हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तब वज़ीर आज़म मुल्क के जो थे वो इमरान खान साहब थे, इसलिए उन पर यह केस डाला गया। मगर आज तक ना तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि वो 90 करोड़ जो पाउंड आपके अकाउंट में आए हैं, आपने किसको दिए हैं। बस इमरान खान को सज़ा भी उसमें दी गई। अब उसकी अपील चल रही है, अब देखते हैं कि क्या होता है उसमें। मगर ये सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे मैं आज आपको एक मिसाल दूंगा कि आज हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन, पीटीआई के मिसिंग पर्सन की एक समाअत हुई, जिस पर जनाब जस्टिस हसन औरंगजेब गुल साहब ने समाअत की और उन्होंने कहा, क्या हम कानून तब्दील कर दें? क्या आप चाहते हैं? हम लोगों को तो कह रहे हैं कि जी आप आकर हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें, और मिसिंग होंगे तो उसमें ना अदालत कुछ कर पाएगी ना कोई और कुछ कर पाएगा। ये एक मिसाल है, मैंने मिसाल इसलिए दी कि उसकी समाअत भी आज ही थी। उस पर भी बड़ी बर्मी का इजहार किया, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला थे और अटारनी जनरल साहब थे, दुग्गल साहब, मुनव्वर दुग्गल साहब। तो उनसे मुकालमा करते हुए जनाब जस्टिस साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि कैसे आप मुल्क चला रहे हैं, आप उन पर पर्चा दे दें, आपको इतना ज़रूरी है तो पर्चा दे दें, हम खामोश हो जाएंगे। मगर यह नहीं हो सकता कि आप मिसिंग करें और कानून अदालतें खामोश रहें, और ऊपर से आप ये भी कह रहे हैं कि जी आकर हमारे मुल्क में आप सरमायाकारी करें, और हम उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। ये जनाब जस्टिस हसन औरंगजेब गुल साहब ने कहा। मगर देखें, यही एक सिंपल ऐसे ही वो जो है 190 मिलियन पाउंड का केस है। ये दोनों मैंने इसलिए आपको मिक्स करके बताए हैं, उसकी मिसाल इसलिए दी है कि दोनों की जमात आज ही थी कि आप मिसिंग को उसकी एफआईआर भी नहीं देते और कोर्टों को बता भी नहीं रहे, तो कोर्टें खामोश हैं। और दूसरा आप कह रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें। जब तक आपके मुल्क का कानून मजबूत नहीं होगा, तब तक आप सरमायाकारी कैसे कोई करेगा? आपके मुल्क में इन्वेस्ट कैसे करेगा? देखें, अदालतों पे जहाँ पर इंसाफ का बोलबाला होता है, वहाँ पर ही इन्वेस्ट की जाती है। वहाँ पर लोगों को पता होता है कि हमारा सरमाया डूबने वाला नहीं है, हमारा सरमाया सेफ जगह पे है। क्योंकि अगर हमारे साथ कोई मिसहैप होता है तो अदालतें में हमें इंसाफ मिलेगा। जब अदालतों में इंसाफ की तवक्को ही नहीं होगी, अदालतें इंसाफ ही नहीं कर पाएंगी। जो आज जस्टिस इस्लामाबाद के जनाब जस्टिस सर औरंगजेब गुल साहब ने कहा, यही एक वो पहले मैं मिसाल मैंने आपको दी है कि 190 मिलियन पाउंड वाला वाक़या है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आए, मगर उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से कहाँ गए, कैसे गए, किसके आर्डर पे गए, या अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। बस इमरान खान को सजा दे दी है। ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। ये के अल्फाज है जनाब जस्टिस हसन औरंगजेब गुल साहब के। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आर्मी की काफ़ी पकड़ दकड़ शुरू हुई है, अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे, हम अपने उलझनों से निकलें, कहीं हम दुश्मन को मौका ना दे दें। अल्लाह ताला हम सब को अमीन नासर इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने